मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, किसान चुनाव और आचार संहिता के चलते परेशान हैं, क्योंकि जबलपुर जिला सहित मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है, जबकि इससे पहले तक हर साल 1 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की उपज की खरीदी सहकारी समितियों के माध्यम से शुरू कर दी जाती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव के मतदान सहित अन्य चुनावी गतिविधियों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के व्यस्त रहने से किसानों की धान की उपज की खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे ही परेशान किसानों ने मंगलवार को जबलपुर कलेक्टर से धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर मुलाकात करनी चाहिए तो चुनावी कार्यों में व्यस्त होने की बात कहते हुए कलेक्टर ने फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर से मिलने और चर्चा करने की सलाह किसानों को दे दी। लेकिन जब किसानों ने फूड कंट्रोलर के दफ्तर में मिलना चाहा तो वह दफ्तर में नहीं मिले और मोबाइल पर संपर्क करने पर फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर ने किसानों का फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। हम लोग कलेक्टेड आए थे, किसान लोग आए थे कलेक्टेड धान की खरीदी के संबंध में। हम लोगों की धान की कटाई 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हो चुकी है और हर वर्ष हो जाती थी। 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इस बार चुनाव के कारण या अन्य कारणों से व्यस्तता के कारण अभी तक खरीदी नहीं हो पाई और हम लोग सरकार से डिमांड करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हमारी धान की खरीदी समय पर कराई जाए, क्योंकि धान की खरीदी अगर नहीं होगी तो किसानों के पास कहीं से पैसा नहीं आएगा और वो रबी की फसल गेहूँ, चना, मसूर जो बोते हैं वो हम लोग बो नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी बोनी पिछड़ती जा रही है। इसी संबंध में हम लोग कलेक्टर के साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि चुनाव में व्यस्तता होने के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं और आप कंट्रोलर से मिलिए। तो कंट्रोलर साहब को हम लोगों ने फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हमारी समय पर खरीदी धान की करी जाए। 67 सहकारी समितियाँ जबलपुर में हैं, लेकिन किसी भी समिति में आज तक खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराने की प्रक्रिया की गई है, लेकिन अब तक धान की खरीदी जिले के किसी भी केंद्र पर शुरू नहीं कराई गई है। मसलन किसानों की धान की फसल कट और बहकर उनके पास भंडारित है और वह उसे बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू न होने से किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे किसानों को रबी सीजन की बोनी के लिए खाद बीज से लेकर अन्य कृषि सामग्री खरीदी करने के लिए रुपयों की कमी से जूझना पड़ रहा है। किसानों की माने तो समय पर उनकी धान की फसल नहीं विक्रय हुई तो उनकी बोनी बहुत पिछड़ जाएगी।